नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। और चूंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं तो हम लोगों ने इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी बातचीत की, लेकिन हमारे पास पेपर वन के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। उन बच्चों के हमारे पास कल लगातार सवाल आ रहे थे कि सर, मेरा रिजल्ट परसेंटाइल में है लेकिन मेरे दोस्त का रिजल्ट परसेंटेज में है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट्स जिनकी या तो डबल शिफ्ट हुई या नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने की कोशिश की गई, ऐसी कई चीज़ों की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स परसेंटाइल सिस्टम पे बेस्ड हो गए और कुछ सब्जेक्ट्स हो गए हैं बेस्ड परसेंटेज पे, प्रॉपर मार्किंग सिस्टम पे। इस वीडियो में मैं आपको आपके सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल्स बताने जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपने कितना स्कोर किया, कितनी परसेंटाइल से आपका जेआरएफ हुआ या मिस हुआ तो कितने स्कोर से हुआ, ताकि भविष्य में आप उस चीज पे काम कर सकें। आपको ये समझ में आ जाए कि आप ऑलमोस्ट सफलता के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, बस एक कदम आगे और बढ़ना है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वन बाय वन हम इनकी परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो हमारे पेपर वन के स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से परसेंटाइल्स के बारे में बता सकूं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जनरल कैटेगरी की जो परसेंटाइल है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम आपके लिए येलो कर देते हैं। 97.07 परसेंटाइल है। इस परसेंटाइल के साथ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पूरे इंडिया में 1422 बच्चे पास हुए हैं। जब हम बात करते हैं जेआरएफ की, तो दोस्तों देखिए, जेआरएफ का परसेंटाइल हमेशा हाई होता है, नेट से थोड़ा सा ऊपर जरूर जाता है, और यहां पे है 99.35% और 288, जी हाँ 288 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड जेआरएफ इन जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो पासिंग क्राइटेरिया है 91.91 परसेंटाइल। पास किया है लगभग 387 बच्चों ने। जेआरएफ की बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 98.56, पास किया है 81 स्टूडेंट्स ने। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो कैटेगरी है ओबीसी, जिसका पासिंग परसेंटेज ईडब्ल्यूएस के बराबर है 91.91। जो कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया पास हुए हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो है 931। जिन बच्चों ने जेआरएफ का आंकड़ा छुआ है, जी हां, जेआरएफ लेवल तक पहुंचे हैं इन ओबीसी कैटेगरी, वो हैं 223 बच्चे, और पासिंग परसेंटाइल सिस्टम है वो है 98.03। फिर है हमारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग कैटेगरीज में हैं। एससी का जो परसेंटाइल है वो है 83.50। पास हुए हैं लगभग 640 बच्चे। जेआरएफ का परसेंटाइल गया है 94.32 और पास हुए हैं लगभग 124 बच्चे। ये स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत की यहां तक पहुंचे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट परसेंटेज जो है हमारे पास परसेंटाइल एसटी 82.19। पास हुए हैं लगभग 347 बच्चे। 92.73 रहा जेआरएफ का परसेंटेज और पास हुए हैं लगभग 68 बच्चे। इसके बाद हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे जो कि काफी बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे इन सब्जेक्ट के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेपर वन की क्लासेस के लिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जान के खुशी होगी कि इस बार पेपर वन मैं भी पढ़ाऊंगा। जी हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि बहुत सारे बच्चे जो जेआरएफ करना चाहते हैं, अगर उन्हें मेरा एक्सपीरियंस मिले, मेरी गाइडेंस मिल जाए, उन्हें एक अनुभव हो जाए कि सर ने अलग अलग स्टेट्स के सेट एग्जाम दिए, अलग अलग स्टेट्स के पेपर वन हैंडल किए, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग सेंटर्स पे मल्टीपल नेट दिए, तो अगर सर के एक्सपीरियंस से हमारे जो प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा। इस वजह से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने डिसाइड किया है इस बार का पेपर वन क्लासेस मैं भी लूंगा अलॉन्ग विद हमारी बेस्ट फैकल्टीज। हमारी बेस्ट फैकल्टीज के साथ दोस्तों आपको लगातार मुझसे संपर्क करने में आसानी रहेगी। मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी बातचीत करूंगा, मेरे अपने लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और इसके साथ आपको करियर काउंसलिंग, फ्यूचर से रिलेटेड हर सवाल, पीएचडी से रिलेटेड हर सवाल, सबकी डायरेक्ट गाइडेंस मुझसे मिलेगी। अब चलते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अनरिजर्व्ड का जो परसेंटाइल सिस्टम है वो है कैटेगरी पे जा रहा है अनरिजर्व 98.21। पास किया है 927 बच्चों ने। जेआरएफ गया है 99.51 परसेंटाइल। पास हुए हैं 202 बच्चे। जी हां दोस्तों, मैं मानता हूं परसेंटाइल आपको आसानी से समझ में नहीं आता, यूजीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट स्टूडेंट को पता तो चले कि देखने में 99 लग रहा है, 98 लग रहा है, मैं 1 परसेंटाइल से फेल हुआ तो एक्चुअली कितना मार्जिन था। लेकिन इसमें बहुत जल्द
हम भी कोशिश करेंगे एक प्रॉपर वीडियो बना सकें कि आपको परसेंटाइल सिस्टम से कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स थे। आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे, कल मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे थे जिन बच्चों के मार्क्स 3, 4, 0, 7 ऐसे मार्क्स आ रखे थे, 3 नंबर, 4 नंबर, 0 नंबर, 7 नंबर, जो कि लगता है कि शायद किसी गड़बड़ी की वजह से आए हैं। क्योंकि अगर उन बच्चों के पेपर सबमिट नहीं होते तो 3, 4, 7 नहीं आते, 0 फिर भी हम मान लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? क्या उन बच्चों को एक तुक्का लगाना नहीं आता था? क्या उन्हें कुछ भी नहीं आता था? क्या वो टोटल रॉन्ग करके आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतने मार्क्स आए? तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी भी हुई है। जल्दबाजी में रिजल्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। यूजीसी ने जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, खास करके वो बच्चे जो बहुत ही क्लोज मार्जिन से रह गए। हम इसके लिए प्रयास करेंगे, आपका साथ और आपका विश्वास, हमें ये दोनों चाहिए। जुड़े रहिएगा दोस्तों। हिस्ट्री सब्जेक्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 95 परसेंटाइल जो है वो पासिंग है, 280 बच्चों ने पास किया। जेआरएफ था 98.88 और 54 स्टूडेंट्स ने पास किया। हिस्ट्री ओबीसी कैटेगरी 93.96 परसेंटाइल पासिंग नेट के लिए, 834 बच्चे पास हुए। 98.66 जेआरएफ 164 बच्चे पास हुए। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कैटेगरी एससी, जिसमें 87.61 पासिंग परसेंटाइल था, 465 बच्चे पास हुए हैं। जेआरएफ था 96.39 परसेंटाइल और 86 बच्चे पास हुए। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एसटी, जिसमें 85.94 परसेंटाइल था, 202 बच्चे पास हुए। जेआरएफ हुआ है 95.91 परसेंटाइल पे, जिसमें 38 बच्चे हैं। अब चलते हैं अगला सब्जेक्ट कॉमर्स, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत फेमस सब्जेक्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे होते हैं उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, उन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ी होती है। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी कॉमर्स। पासिंग परसेंटाइल है 98.15, 990 बच्चे, जी हाँ 990 नए नेट क्वालिफाइड बच्चे हमें मिले हैं। और जेआरएफ है 99.68 परसेंटाइल, 189 नए स्टूडेंट्स मिले हैं जिनका जेआरएफ है। कॉमर्स ईडब्ल्यूएस 95.30 पासिंग परसेंटेज, टोटल बच्चे पास हुए हैं ईडब्ल्यूएस में 274। 99.06 है जेआरएफ का परसेंटाइल और टोटल बच्चों का जेआरएफ हुआ है 53। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ओबीसी इन कॉमर्स, 92.50 का पासिंग परसेंटेज है, 816 बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किया है और 98.39 जेआरएफ का पासिंग परसेंटेज था, जिसमें 135 बच्चों ने क्वालिफाई किया। एससी कैटेगरी इन कॉमर्स 87 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है, 87.16, 270 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है, 95.76 परसेंटाइल है और 50 बच्चों ने जेआरएफ किया है। एसटी कैटेगरी में 84.74 परसेंटाइल है, 107 बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ। 94.70 परसेंटाइल है फॉर जेआरएफ। एसटी कैटेगरी में 20 नए जेआरएफ हमें मिले हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। तो हिंदी साहित्य के बच्चों, आपको कभी भी प्रकाश की जरूरत पड़े तो हमेशा याद रखना, प्रकाश आपके अंदर ही है। आप साहित्यिक लोग हैं, साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आप सबके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, हिंदी में जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड में 96.82 जो है वो पासिंग परसेंटाइल था। 1357 बच्चे 1357 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया। 99.27 परसेंटाइल था पासिंग फॉर जेआरएफ। हिंदी लिटरेचर में 285 बच्चों का जनरल कैटेगरी में जेआरएफ हुआ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हिंदी लिटरेचर 92.24 पासिंग फॉर नेट, 432 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया। 98.47 जो था पासिंग परसेंटाइल फॉर जेआरएफ, 94 स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ। ओबीसी कैटेगरी में जो पासिंग परसेंटाइल है हिंदी लिटरेचर का वो है 91.10। देन पास हुए हैं 1028 बच्चे। जेआरएफ का पासिंग परसेंटाइल है 97.91, पास हुए हैं 216 बच्चे। एससी कैटेगरी हिंदी लिटरेचर 82.68 पासिंग परसेंटाइल, 582 बच्चे पास हुए। जेआरएफ का जो स्कोर था वो था 93.27 परसेंटाइल, 117 बच्चों ने जेआरएफ किया। एसटी कैटेगरी हिंदी लिटरेचर 79.09 पासिंग परसेंटाइल था, 187 बच्चों का नेट हुआ है।
93.27 जेआरएफ परसेंटाइल है, 33 बच्चों ने जेआरएफ किया है। इसके बाद दोस्तों कुछ भाषाई सब्जेक्ट है, कन्नड़, मलयालम, जिनके आई एम 100% श्योर कि उनके यूट्यूब एक्सपर्ट्स उनके बारे में बता देंगे। फिर आता है इंग्लिश, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा का लिटरेचर है। ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग फॉर इंग्लिश परसेंटेज एंड परसेंटाइल वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। पिछले वीडियोस में मैंने ये सारी बातें की हैं, तो मैं दोबारा से उसको दोहराना नहीं चाहता। आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, काफी प्यार मिला उस वीडियो को। दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अलग सब्जेक्ट्स के हैं जिनके परसेंटेज मैंने मेंशन नहीं किए, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आप लोगों की परसेंटाइल नहीं परसेंटेज है, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। मैं मैक्सिमम मॉर्निंग तक आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। कोशिश मेरी ये होगी कि हर स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। सूचना का अधिकार है आपका, ये आपके राइट्स हैं, और मेरी कोशिश ये है कि हर बच्चे को अपने परसेंटाइल्स, अपने पासिंग परसेंटाइल्स, जेआरएफ का परसेंटाइल, इसकी जानकारी हो। आप सभी जो दूसरे सब्जेक्ट्स के छात्र हैं, याद रखिएगा, ये मेरा सब्जेक्ट, ये तेरा सब्जेक्ट हमारे साथ नहीं होता है। हम सब पेपर 1 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। इस बार मेरा प्रयास है कि मैं पेपर 1 आपको पढ़ाऊंगा भी, अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े ज़्यादा ओपनली शेयर करूंगा। मेरे बहुत सारे सेशंस आपके साथ होंगे जिनमें हम एक दूसरे से सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे इस प्रयास से आपकी मदद हो सकती है, तो दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना पोर्टल है, ये आपका हमारा एक एजुकेशनल पोर्टल है, आपके और मेरे बीच का एक रिश्ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्यार दीजिए, भरोसा दीजिए, और मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूंगा। Thank you so much.